let's start with our topic, that is rectifier. So in this video we will know about what are the rectifiers, what are the types of rectifier, half wave, full wave, and what is the use of this PN junction diode in rectifiers. Rectifier are the devices which convert AC into DC. ये एक तरह का डिवाइस है जो AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है. ये वेव हमारी AC है और ये DC वेव है. इसमें PN जंक्शन जो है एज अ मेन कंपोनेंट यूज़ किया जाता है. तो आइए देखते हैं, अगर PN जंक्शन डायोड मेन कंपोनेंट था तो इसी के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि ये होता क्या है. PN जंक्शन डायोड एक 2 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो अपने में से करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में से पास होने देता है और उस डायरेक्शन को बोला जाता है फॉरवर्ड बायसिंग. ये है डायोड. फिजिकली ये डायोड ऐसा दिखता है. ये डायोड का सिंबल है और जो डायोड्स के टर्मिनल है उनको बोला जाता है एनोड एंड कैथोड. जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको बोला जाता है एनोड, जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको बोला जाता है कैथोड. थोड़ा और इसके बारे में डीपली जानते हैं. जैसा हमने डिस्कस किया कि ये डायोड है और ये डायोड का सिंबल है और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल एनोड, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड. तो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर एक PN जंक्शन होता है. फॉरवर्ड बायसिंग किसको बोला जाता है, जब इस PN जंक्शन को हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं. जब इसके पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के हम एनोड को कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को हम कैथोड से एन टाइप से कनेक्ट करते हैं, उसको बोला जाता है फॉरवर्ड बायसिंग. आपको ये ध्यान रखना है कि डायोड सिर्फ इसी अरेंजमेंट में काम करेगा कि डायोड को हमें बैटरी से ऐसे ही कनेक्ट करना है. उसके पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है और उसके नेगेटिव साइड को नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट करना है, तो ही वो अपने में से करंट को पास करेगा. अदरवाइज वो अपने में से करंट को पास नहीं करेगा. तो इसी प्रिंसिपल पे बेस पे हम देखते हैं कि एज अ रेक्टिफायर ये कैसे यूज़ होता है. अब हम जान गए हैं कि रेक्टिफायर जो होते हैं वो AC को DC में कन्वर्ट करते हैं. उसमें जो मेन कंपोनेंट यूज़ किया जाता है वो एक डायोड यूज़ किया जाता है. डायोड कैसे काम करता है फॉरवर्ड बायसिंग में हम वो जान गए हैं. अब जानते हैं कि AC को कन्वर्ट कैसे किया जाए DC में. AC होता क्या है, AC होता है एक अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग का मतलब होता है जो वेव अपने लेवल्स शिफ्ट करती रहती है. जो वेव, ये इसका पॉजिटिव, ये एक AC वेव है, ये इसका पॉजिटिव लेवल है 0 से पॉजिटिव साइड की तरफ और ये इसका नेगेटिव लेवल है 0 से नेगेटिव साइड की तरफ. तो ये साइड इसकी पॉजिटिव है और ये साइड इसकी नेगेटिव है. 2 हाफ साइकिल्स को मिला के एक पूरा साइकिल बनता है. हमारे घरों में जो सप्लाई आती है AC वो 50 हर्ट्ज़ की आती है. तो कहने का मतलब ऐसे 50 साइकिल एक सेकंड में पास कर जाते हैं जो हमारे घरों में सप्लाई आती है. तो इसको बोला जाता है AC वेव. अब हमें करना क्या है, हमें इस वेव को DC में कन्वर्ट करना है. DC क्या होता है, डायरेक्ट करंट. ये होता है डायरेक्ट करंट. इसमें अल्टरनेटिंग करंट में क्या था कि वो अपने लेवल चेंज कर रही थी, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव. लेकिन डायरेक्ट करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट सिर्फ डायरेक्ट होता है, एक ही लेवल में रहता है, वो अपने लेवल्स चेंज नहीं करता. जैसे कि DC 2 तरह की होती है. एक होती है डायरेक्ट करंट, ये प्योर DC इसको बोला जाता है, और दूसरी होती है वेरिंग DC. ये होती है वेरिंग DC. आप इसको देख के ये मत समझिए कि ये AC वेव है, ये DC वेव ही है, लेकिन ये वेरिंग DC है. जैसे मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, AC और DC में फ़र्क क्या है. AC वो वेव है जो अपने लेवल्स चेंज करती रहती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, उसको बोला जाता है AC वेव. लेकिन DC वेव वो होती है जो लेवल चेंज नहीं करती. हालांकि इसमें AC रिपल्स हैं, लेकिन ये DC वेव ही है क्योंकि ये अपने लेवल चेंज नहीं कर रही, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लेवल में ही वेरी कर रही है. तो इसको बोला जाता है वेरिंग DC. इसी चीज़ को कैरी ऑन करते हुए हम AC को DC में कन्वर्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर्स की. तो हाफ वेव रेक्टिफायर्स कैसे काम करते हैं. ये एक डिवाइस है, ये इसकी सर्किट डायग्राम है हाफ वेव रेक्टिफायर की. अब हम ये देखेंगे कि AC वेव को DC वेव में कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है. ठीक है, ये हमने प्रोवाइड की AC वेव. AC वेव में ये पॉजिटिव साइकिल पहले हम देंगे, ये
उसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और ये एक डायोड है और ये लोड रेजिस्टेंस लगी हुई है जहाँ जिसके अक्रॉस हम अपनी आउटपुट लेंगे। तो देखते हैं कि ये डायोड जो है एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करता है। स्टार्ट करते हैं। एसी वेव जब हम दे रहे हैं तो ये यहाँ से स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले जो साइकिल हम प्रोवाइड करेंगे रेक्टिफायर को तो पॉजिटिव साइकिल होगा। पॉजिटिव साइकिल जब हम इसको प्रोवाइड करेंगे तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस ये चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे हमने डिस्कस किया था अभी कि ये डायोड तब काम करेगा जब इसकी एनोड साइड को हम पॉजिटिव चार्ज देंगे और पॉजिटिव साइड से कनेक्ट करेंगे सप्लाई की, और नेगेटिव साइड को कैथोड को नेगेटिव साइड से कनेक्ट करेंगे, तब इस अपने में से करंट ये पास करने देगा। तो इस सर्किट में हम ऐसा ही कर रहे हैं। तो हमारी आउटपुट जो आएगी वो ये आएगी। ये पॉजिटिव साइकिल जब हमने दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हुए, डायोड जो है फॉरवर्ड बायसिंग में काम कर रहा है, इसलिए ये अपने में से करंट पास होने देगा। तो जो आउटपुट पे हमें यहाँ आउटपुट मिलेगी वो ये वाली मिलेगी। ठीक है। अब पॉजिटिव साइकिल तो हम दे चुके हैं, तो अब हमें देना पड़ेगा नेगेटिव साइकिल। पॉजिटिव साइकिल में हमने दिया तो डायोड ने काम किया और आउटपुट दी हमें। अब नेगेटिव साइकिल की बारी है। जब हम ये नेगेटिव साइकिल प्रोवाइड करेंगे तो चार्जेस सेकेंडरी वाइंडिंग के क्रॉस इस तरह बन जाएंगे, ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, नीचे पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब होगा क्या, डायोड के एनोड को जो मिल रहा है वो नेगेटिव मिल रहा है, मिलना क्या चाहिए था, पॉजिटिव मिलना चाहिए था। और डायोड के कैथोड टर्मिनल को कौन सा मिल रहा है, पॉजिटिव, मिलना कौन सा चाहिए था, नेगेटिव। तो अब ये डायोड जो है वो काम नहीं करेगा। तो जो आउटपुट यहाँ इसकी आनी चाहिए थी वो नहीं आएगी। इस नेगेटिव साइकिल की वजह से जो आउटपुट यहाँ आनी चाहिए थी वो यहाँ नहीं आएगी, बस सिर्फ जो पॉजिटिव की आउटपुट थी वो ही हमें मिलेगी। अब आगे चलते हैं, क्योंकि वेव में एक ही साइकिल नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया हमारे घरों में भी जो सप्लाई आती है वो 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब एक सेकंड में ऐसे 50 साइकिल क्रॉस हो जाएंगे। तो आगे का जो साइकिल आएगा, जब ये साइकिल आएगा तब क्या होगा, ये साइकिल क्योंकि पॉजिटिव साइकिल है तो जो चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे वो ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। तो जो डायोड है हमारा वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, अपने में से करंट पास करने देगा। तो जो हमें आउटपुट यहाँ मिलेगी तो एज इट इज़ ये वाली आउटपुट हमें यहाँ मिल जाएगी। जैसे आप इसकी आउटपुट देख सकते हैं कि दोनों पॉजिटिव साइकिल की वजह से हमें आउटपुट मिली यहाँ, क्योंकि ये वाला डायोड इस टाइम पे काम कर रहा था। लेकिन नेगेटिव साइकिल में हमें यहाँ आउटपुट नहीं मिली, क्योंकि हमारा डायोड इस टाइम पे काम नहीं कर रहा था, वो अपने में से करंट पास नहीं कर रहा था। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एसी वेव को हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रेक्टिफायर। इस दिक्कत को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम फुल वेव रेक्टिफायर्स यूज़ करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ एक डायोड यूज़ किया जाता है जो अपना काम सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में ही कर रहा है। अब नेगेटिव साइकिल को काम करवाने के लिए, नेगेटिव साइकिल वाली आउटपुट यहाँ लेने के लिए हम एक डायोड और यहाँ यूज़ करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में एक की जगह दो डायोड यूज़ किए जाते हैं ताकि हम इस नेगेटिव साइकिल को भी यहाँ ला सके। तो फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ये काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है। होपफुली आपको समझ आया होगा रेक्टिफायर्स के बारे में।